सटारा बीबी, तुम्हारे रूम में फ्लो के ऊपर बोले तो कारपेट तेरे भाषे में रग के ऊपर पीस ऑफ रग के ऊपर बेडशीट क्यों बिछा था? वहाँ पे कौन सोया था? नजर तो सबको आ गया है चोर का। किसको सुलाती हो जमीन पे रूम में कोने में छुपा छुपा के? तो सुनने के लिए तुम लोग के मेरा पूरा वीडियो सुनना पड़ेगा। बग 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 बग। हाँ भाई, दुनिया बोलते मेरी वीडियो एंड तक देखना। मैं तो नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ अगर सुनना चाहोगे तो देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद सटारा बीबी, तुम अपनी बुढ़िया अम्मा के शादी तुड़वा के बुढ़ा से अपने घर में रख के क्या साबित कर रही हो? और तो और लोगों को रोज बताती हो घोचू या नहीं सोता। घोचू कहाँ सोता? आदमियों के साथ सोने की तो नहीं ख्वाहिश रखता है। कहीं अरसद को तो नहीं पकड़ के सोता है? मुझे तो लग रहा है दादी सापिया के गोद में सोता जाके। फिर उसके बाद इज्जू अंकल के खटमल के बिटिया जोन है, जब तुम तैयबा के ईदी काउंट करके क्लैप कर रहे थे, खटमल के बेटी को इतनी भा क्यों लगी पई थी? खटमल की बेटी सुलग गई थी, एकदम गुस्सा। हाय हाय एटीट्यूड, हाय हाय जलन, इतना जलन। वाह 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 वाह, क्या बात है पेंटलिया। तो इसके बाद 82 और 86 ईदी नहीं बनाएंगे अम्मा के गम में, लेकिन ईद पे हंगामा कर करके कैला मारेंगे, जोर जोर गेम खेलेंगे। आखिर में प्लेयर्स जो है सपोर्टरियां थक गए, आपस में लड़ने का नाटक क्यों कर रहे हैं? वो कहते हैं सपोर्ट कर करके हम कबले कंटेंट ढूंढे, इससे अच्छा तो हम हाइट में रोज कंटेंट ढूंढ के दिखाएंगे। उन्हें भी मजा आ रहा है हाइटर्स बन की। तो चलो सुनाती हूँ। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी, सटारा बीबी, तुम्हारा जो टाइटल था अम्मी बहुत रोई आज, मुझे तो लगा ये टाइटल ना धूम मचा देगा, बोले तो पूरी दुनिया को भा लगा देगी। लेकिन अफसोस, उस टाइटल में इतना भी नहीं दम था जितना तिगरे रोने पे दम आ जाती है। अगर कौसर ने तुम्हें रुला दिया, यही वीडियो के अगर टाइटल होता कौसर ने मुझे आज रुला दिया, ओए होए होए होए, सबके दिल में आग लगा दी थी वीडियो। कौसर के नाम से होता ना, मतलब अम्मी फ्लॉप कंटेंट। अम्मी किसी काम की नहीं, कोई काम नहीं है माँ के कंटेंट को। तो अब अम्मी को इस तरीके से भी यूज़ कर लिया गया, उस तरीके से भी यूज़ कर लिया गया। अम्मी ने रोया, अम्मी के कपड़े, अम्मी के ईद के ड्रेस, ओए होए होए, सब फ्लॉप। लेकिन वहीं पे अगर थंबनेल पे कौसर आ जाए, धूम मच जाता है। पता चल गया ना, तू माँ के नाम पे दे दे रे बाबा करके भी नहीं खा सकती है। तू अगर खा पाएगी तो कौसर के नाम पे दे दे रे बाबा, कौसर के नाम पे दे दे रे बाबा, इब्राहिम के नाम पे दे दे रे बाबा। ये है तुम्हारी कमाई, यही खा सकती है तू। ठीक हो गया, मान जाना। तो आफ्टर ऑल अम्मी के फूफा आ गई, अब अम्मा फू करेगी। बारिश में दुआ मंगवाओ माँ से। अभी भी माँ को भा लगी पई ये घर की, इन्ना घर बेटी ने खरीद लिया। मजा ले माँ को पता चला आज तक कि बेटी ने घर खरीदा है। माँ को लग रहा है मेरी बेटी पहला पहला घर बनाएगी दुनिया में। ओए होए, अपनी माँ को तो बता दे, अम्मा अम्मा ऐसे नहीं ऐसे। मेरे ख्याल से ये डरती है बिल्लो रानी को बताने से कि मामा मेरा अपना घर है। बता देगी तो माँ अपना नाम पे नहीं कर लेगी, हड़पो बुढ़िया। तो जी हाँ, ये हड़पो बुढ़िया है। ये वो बुढ़िया है सबके ज़मीन जायदाद गहना सब कुछ अपने गद्दे के नीचे रख के उसके ऊपर बैठने वाली बुढ़िया है। तो शायद इसको सटारा बीबी ने आज तक नहीं बताया है कि अम्मा अम्मा ये घर मेरा अपना है। वहीं पे जो सयासी है उसने कह दिया कि मेरी माँ मर गई है इसलिए हम ईद नहीं मनाएंगे। ईद नहीं मनाया, लेकिन ईद पे खुल्लम खुल्ला धूम मचाया, कैला ओए होए गेम, खुल्लम खुल्ला मजा मस्ती मजाक। क्या ईद था दोनों बहनों का, ऐसे लग रहा था कि कहीं माँ आई है गेम खेलने। कितना और गिरे तुम लोग, कंटेंट के लिए तुम लोग कुछ भी कर लेते हो। माँ कब गुजरी थी, ईद अब है, ईद नहीं मनाएगी क्योंकि माँ मर गई है। लेकिन हम घरवा में हु हा ही होगा भाई, ईद नहीं मनाएगी, घर में ओपन हाउस कैला चलेगा। होए 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 होए, क्या सोच है सयासी बयासी। हम तो तुम लोग के सोच पे अफसोस करते हैं। कोई बात नहीं, चलते सट्टू बीबी के वीडियो पे। सट्टू बीबी ने बोला मैंने रूम क्लीनिंग किया। सट्टू बीबी बताती है कि मेरा चंगुला बाबा और भंगा ने कपड़ा निकाला
और ऐसे हंस रही थी कपड़ा देख के, जैसे लाइफ में पहली बार लड़का ने माँ को कपड़ा दिया है कि ले अम्मा दो दो। क्योंकि हमेशा माँ ला के बेटे को लड़कियाँ दे देता है कि ले बेटा लड़कियाँ आए घर में, आज से ये तेरे सर से पाँव का ख्याल रखेंगे। तुम जितना उम्र की लड़कियों की गुजारिश करो वो मिल जाएंगे, बस भंगवा खुश रहे। तो भंगा ने मैला कपड़ा निकाला, घुंडी हे करके बता रही है। उसमें हंसने वाली क्या बात थी कि मेरा बेटा ने मैले कपड़े निकाल दिया, ओए होए। फिर कर बाद में चली अपने रूम में। कारपेट, नॉट कार्पेट, रग को ये कारपेट बोलती है, कार्पेट भी नहीं कारपेट। तो कारपेट में वाइट है जगह जगह। मैडम ने कारपेट लिया था बिछाने के लिए नहीं, सजा के दीवार में चिपकाने के लिए, जहाँ पे किसी के पाँव ना रखा है, मैला ना होए। ज़मीन पे बिछ गया कारपेट, हो गया मैला, मैडम ने उस पर बिछा दी बेडशीट कि कारपेट पे कोई चले ना। तो कारपेट पे लोग चल चल के, कारपेट यार मेरा भी कारपेट हो जाएगा अब अच्छे से। तो कारपेट पे जब कोई चलता है मैडम वहाँ बेडशीट डाल देती है। फिर मैडम सफाई के साथ कहती है कि खटिया है, यहाँ पे सिर्फ मैं और टिंगमुंगी सोते। ये बात हम लोगों को बार बार बता दिया गया है कि जो टिमिन भी नहीं आया है, जिसको अभी भी बोलने का तरीका मैंने नहीं बता पाया टाइम निकाल के, उसको नानी माँ के साथ हमने नीचे रूम में शिफ्ट करा दिया है। और जो टिंगमुंगी है वो मेरे साथ खटिया में सो रही है। मेरा खटिया इतना कंफर्टेबल है कि बस गिरूँ तो गिरी रह जाऊँ, मैं इतनी गिरी हूँ कि ज़िंदगी भर यहीं गिरी रह जाऊँगी। तो भाई जो रूम के आगे जो कारपेट के ऊपर मतलब रैक के ऊपर जो इसने बेडशीट बिछाया था, वहाँ पे एक तकिया पड़ा था। तकिया ने पता क्या साबित कर दिया कि खटिया में टिंगुंगी सो रही थी। मियाँ बीबी को वहाँ टाइम नहीं मिला, बेचारे नीचे गिर पड़े खटिया से। ये बात करते हमें शर्म आती है, लेकिन उसे दिखाते शर्म नहीं आती है। सबको पता है दोनों 200 किलो बंदी खटिया के ऊपर कूदेंगे तो खटिया टूट जाएगा। और हम लोग को पता भी है कि घोचू की आदत है जंपे लगाना। तो जाहिर सी बात है मेंटल गंदगी को देख के जंपे मारता होगा ना, तो ये डरती होगी खटिया बेड़ा गड़क ना हो जाए खटिया का। तो नीचे बेडशीट अलग से बिछा देती है, वहीं गड़क करते हैं दोनों। टिंगमुंगी होती है ना खटिया पे पूरा रात, तो टिंगमुंगी के साथ ही खटिया टूटा तो लड़की चोटा उटा जाएगी, तो इसलिए बेडशीट नीचे बिछा था। और फिर लोगों को बताती है कि घोचू दूसरा घर पे सोता है, अरशद के साथ ही सोता है का। मुझे तो लग रहा है घोचू औरतों नहीं आदमियों के साथ सोने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। या फिर खाला के साथ सो जाता है, खाला बहू के साथ नहीं सुलाएगी, बेशक खुद घुस के सो जाएगी घोचू के साथ। तो क्या मजाक करी आज गुंडी ने। फिर होकर बाद में गुंडी कहती है कि बेटा एयरकॉन बंद करने की गुंजाइश ही नहीं है, फ्री का है भाई, फ्री का। छत के ऊपर धूप ऐसा थप रहा है तो तुम लोग इसको फ्री की तरह उड़ाओ, हवा में उड़ाओ। अगर यही औरत पढ़ी लिखी होती, इससे पता होता सेव इलेक्ट्रिसिटी, सेव एनर्जी, बिजली बचाओ, बेशक पैसा ना लगे, एनर्जी बचाओ, किसी और के तो काम आए ना। तो मैडम यहाँ पे खुल्लम खुल्ला एनर्जी वेस्ट करवा रही है कि एयरकॉन पूरा फाड़ के चलाओ। बच्चे कह रहे हैं कि बाप ने तो ये सिखाया, तुम ऐसे कह रही हो, तो ये बर्बाद कर रही है। तो मेंटल औरत कैसे तुम भूल सकती हो, वही करण के चौक वाला दुकान, उधार खाना, करण के दुकान में उधार लेना, रात रात बच्चे दूध के लिए तड़पना, फिर सुबह हो जाना, रात के 12 बजे जाना, दूध लेके आना, करण से उधार खाना। वो दिन कैसे भूल जाती हो जो यहाँ आई है बताने बच्चों को वेस्ट एनर्जी, वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो घर में प्लेट लगा है, तुम कितना मतलब कौसर के शुक्रगुजार रहना चाहिए तुम्हें कि कौसर के ड्रामा से तुम इस सब अफोर्ड कर पा रहे हो। अगर कौसर को तुम्हारे मामू नहीं दिखाने देता, बोले तो कौसर के बाप यूट्यूब पे, तो तुम अपने सब्सक्राइबर्स के सामने झूठी साबित हो जाती। आज तुम्हारे सब्सक्राइबर्स तुम्हें झूठी मान रहे होते। तो ये वजह है, तुम्हारे पास सब कुछ है। माँ को ऐसे जकड़ के घर में रखी है जैसे कि माँ ने एक ही बेटी जन्माया है। ना रुबीना के घर भेजती है उसे रहने के लिए, ना मामू नदीम के घर भेजती है, ना फारूक के घर भेजती है। चलो माँ के फाइन तुमने भर लिया, क्या एहसान कर दिया तुमने। झूठ बोल के ही तो कमा रही हो, ड्रामा करके ही तो कमा रही हो। माँ चुप बैठी है, अगर यही माँ तुम्हारी सच्चाई बता दे तो क्या कमा पाओगी तुम। माँ अपना हक ले रही है।
तो भाई उसी तरह नज्जो भी अपना हक लेने आ रही है अभी। इसके जो सपोर्टरियाँ हैं ना, वो भी इसके झूठ को नहीं होल्ड कर पा रहे हैं अब। वो कहते हैं इसके झूठ को हम इतना लपेट लपेट के बताते हैं, लेकिन विदाउट प्रूफ हमें रोज़ लपेटना पड़ता, हम थक चुके हैं। इससे अच्छा तो हम इसके हाइट में वीडियो बना लेते, इसकी चोरी, इसके दोगलई, इसकी हरामपंती तो बताते रोज, हमारे पास कंटेंट होता। लेकिन अफसोस इसके झूठ को हम लपेट लपेट के थक गए। हमारे पास इसके अलावा, चापलूसी के अलावा हमारे पास कोई कंटेंट ही नहीं बचा है अब। आखिर चापलूसी बंदा कब ले करेगा बगैर सबूत के? इनसे अच्छा तो हाइटर्स सबूत के साथ बातें करते हैं, कि इन्हीं के वीडियो से सबूत उठा उठा के दिखाते हैं। आज हम लोग सपोर्ट में नहीं होते तो हम लोग के पास रोजाना कंटेंट रहता है इसके वीडियो से। तो ये पछतावा है इसके सपोर्टरियों के, आपस में लड़ रहे हैं, तिल मिला रहे हैं, कट मर रहे हैं, और इससे कह रहे हैं कि आके हमें क्लियर करो। है अल्लाह, क्लियर नहीं करेगी, इसे मार थोड़ी कहना है। क्लियर नहीं करेगी, वो अपना जबान खोल देंगे सबके सामने। तो अपने दिल की राज खोल के रखी है इसने भाई। ये हाइटर्स के सामने भी अपने दिल के राज खोल के बैठी है। मैंने पहले से बताया, 3 रिएक्शन चैनल वाले जिनको पता कोई शादी नहीं हुआ है, जिनको पता है कि ये शादी का ड्रामा करना पड़ रहा है इसको, जिनको इसने बहुत पैसा दिया है, बहुत कुछ दिया है। तो जी हाँ, कल किसी ने मुझे एक और कमेंट किया था कि जोहा के ऊपर भी इसने केस किया था, केस के बाद जोहा बेहद अमीर हो गई। बिल्कुल, यू आर राइट। वाईटी पे रिएक्शन से हटा के उसे पैसा दे दिया गया है और बता दिया गया है कि इसकी एक्टिंग करो और दफ़ा हो जाओ। तो वो एक्टिंग करके दफ़ा हो गई है। उसी तरह भी और लोगों को अपने अपने गिरफ्त में फंसाने की कोशिश किया जा रहा है। तो इसके जो सब है, जितना सपोर्टर्स है ना, वो बोलते हैं इसी सपोर्ट से अच्छा तो भाई हम लोग हाइट में रहते, कम से कम हमारे पास कंटेंट तो रहता। तो चलते हम इसके ईदी गिनने पे। जब ये ईदी काउंट कर रही थी, हलीमा 4000 और महाम 4000, फिर चिंगमुंगी और चंगुला, और उसके तो तुम सबको पता 20-20, 25-25 हज़ार है ना। वो 86-82 ने बड़ाई में बड़ा बड़ा नोट काटा ना इनको। तो फिर उसके बाद में जब सब क्लैप कर रहे थे तैयबा के ईदी के लिए, टिंगमुंगी जलन में एक अजीब सा मुंह शक्ल बना के बैठी थी। इतना जलती है तुम्हारी छोटी सी बच्ची तुम्हारी बड़ी बेटी से? हाय हाय, अभी से ये हाल है जाज अंकल की बेटी का। भेजो अपने बाप के पास, जाए वहाँ जलन पूरा करें। रखोगी अजाब ही है तुम्हारे बच्चों के लिए। उसके जलन देखना लायक था जब सब क्लैप कर रहे थे तैयबा के लिए, मिनमिनैया के लिए। टिंगमुंगी के जलन ही नहीं खत्म हो रही थी कि क्यों इतना भारी पैसा इसके लिए क्लैप हो रहा है। अजीब लग रहा था वहाँ पे। फिर माँ के सूट दिखा रही थी, फिर डीडी के औरत के फातिमा के कपड़े दिखा रही थी, लेकिन माँ नहीं समझ पा रही थी कि कौन वाली फातिमा। बजाय इसने बताना कि दिलबर की औरत, ये बता रही है सुमैरा की बहन। क्या बात है, इतना फटती है तुम्हें अपने सब्सक्राइबर्स से। सब्सक्राइबर्स के डर से तुमने ये हरकत करना शुरू कर दिया है। दिलबर की औरत फातिमा बोले के बजाय ये कहती है कि भाई ये तो सुमैरा की बहन फातिमा ने दिया है। क्या बात है, कितना लपेटोगे रे तुम। फिर एक बाद उकर नखून कहती है कि ये मरून कला जो मैं लगाई हूँ ये अब मिलने लगा, आम मिलता, जैसे कि कहीं मिलता ही नहीं था। कितना घिन आती है। दुनिया में लोग लाइट लाइट कलर्स नेल पे लगाते हैं। अल्लाह के शुक्र, फजल और करम से मैंने अपने ज़िंदगी में नेल पेंट कभी ना शौक से ख़रीदा है और ना लगाया है, और ना ऐसी नौबत आए अल्लाह करे मुझ पर। ना मैं कभी अपनी नखून बड़ा कराए, कभी ऐसा 40 दिन कोई हुआ नहीं कि मैं 40 दिन के अंदर नखून नहीं काटा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के लाख 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 भी शुक्र अदा करो तब भी कम है कि मैं ऐसी ऐसी छोटी मोटी गुनाहों से महफूज हूँ। और ये सब क्रेडिट मेरी माँ को जाता है, जिसने मुझे बचपन में इन सब चीज़ों से रोक दिया था कि बेटा आगे आगे फ्रिंजस काट के निकालना, बेफजूल बार को काटना, आईब्रोज बनाना, मोचे धाड़ी बनाना, हाथ के बाले नोचना, ये सब गुनाह है। फजूल बाल औरत निकाल सकती है, लेकिन आईब्रो फजूल तो नहीं है। वो अल्लाह पाक ऑलरेडी शेप में ही भेजता है। तुम लोग उखाड़ उखाड़ के उसके शेप आउट करते हो, फिर कहते हो कि बड़ा बड़ा हो गए। हाथ में अल्लाह पाक ने औरतों को छोटी छोटी बाल दे के भेजा है, जो देखने में बहुत प्यारा लगता है। कभी ऐसे वक्त आ गया, कभी शायद तुम लोग को नसीब हो जाए मेरी हैंड देखने को, कभी शायद गलती से तुम लोग देखना। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ में इतनी बरीक बरीक बाल है, कभी किसी को नज़र ही नहीं आएगा कि बाल है भी। और मैं कभी ना वैक्स करती हूँ, ना मैं कभी उससे ब्लीच करती हूँ, और मुझे देखने में बहुत प्यारा लगता है। स्पेशली तब जब मैं वज़ू करके आती हूँ, अपने हाथ के बाल देखने में बहुत प्यारा, बहुत क्यूट, बहुत बेहद, मैं खुद उस पर फिदा हो जाती हूँ। इतना प्यारा लगता है मुझे। और फेस के जो साइड पे ना बाल है, कान के आगे वाला, वो छोटी छोटी वाली बहुत प्यारी लगती है।
इतना प्यारी कि मैं भी बहुत बेहद ज़्यादा पसंद है मुझे वो वाला, जितनी लेडीज़ के वैसे होता है मुझे अच्छा लगता है। हमने कभी ऐसा नौबत नहीं आया कि हमें अपने मुंह से बाल निकलवाना पड़ा, और हाथों से जो शुरू से निकलवाएगा फिर उसमें शैतानों जैसे बाल आएगा वो रोज़ाना निकालेगा फिर, और जो कभी नहीं करेगा उससे कभी नहीं करना पड़ता है। ये मेरी एक क्रेडिट मेरी माँ को जाता है। उसने मुझे पहले समझाया था कि बेटा ये मोचे आईब्रोज ये वक्त के साथ साथ औरत लायक मुंह तुम्हारा खुद हो जाता है इंसान के, और अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही हो गया। कभी मुझे एक्सक्यूज़ मी माय ज़ाया छींक रही है, और यही कुछ हम अपनी लड़की को बताते हैं, अभी वो सुन भी रही है मुझे कि बेटा ये नेल पेंट ये सब ये हम लोगों की चीज़ें नहीं है। लेकिन वो कभी कभी मुझे देखती है, मैं लिपस्टिक लगाती हूँ, वो मुझ पे बहुत सवालें उठाती है। मैं भी कोशिश कर रही हूँ कम से कम लगाती हूँ, नहीं लगाती हूँ, कोशिश करती हूँ नहीं लगाती हूँ। कभी कभी ऐसे तुम्हें लगेगा कि मेरा होठ बहुत फटा फटा है तो थोड़ा से तनीक से लाइट शेड दे देती हूँ, वरना वो भी नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इन सब गुनाहों से महफूज है। हम नहीं कह रहे कि तुम सब औरतें गुनाहगार हो, भैया तुम लोग अपने 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 अमाल खुद लेके जाओगे। मैं अपने बारे में सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि मुझे ये अच्छा लगा है, सब अपनाना अच्छा लगा है, ना मैं हैप्पी विद इट। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है कि मैं नेल पेंट नहीं लगा पा रही हूँ, मैं ब्राउनी अपना आईब्रोज नहीं उखाड़ पा रही हूँ, और मेरे मोटे मोटे नहीं जी, मेरा एकदम ब्रीक है। और लोग पूछते भी रहते कहाँ से बनवाती हो, मैंने तो कभी बनवाया नहीं तो कहाँ से बनवाऊँ। तो ये है चक्कर, मैं कभी अपने शौक से ना बनवाती हूँ ना बनवाना पड़ेगा। तो ये भी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये तुम्हारी नीयत के ऊपर अल्लाह पाक करता है, सब अल्लाह के करम है। मैं यहाँ नहीं कह रही हूँ कि जो लोग बना रहे वो गुनहगार है, भाई तुम जानो, अल्लाह पाक जाने, और तुम्हारा अमाल है, तुम लेके जाओगे, मैं तो नहीं लेके जाऊँगी। तुम लोग को अगर लग रहा है बनवाना चाहिए देन यू आर राइट, मुझे लग रहा है नहीं बनवाना चाहिए, आई एम राइट अपनी जगह। अब अल्लाह को पता कौन राइट कौन रॉन्ग ना, तो यहाँ पे बहस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और बात रहा मेकअप की, तो भाई हमें तो नाम ही नहीं पता हम लगाई कब, अल्लाह के हुक्म से लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा कभी, और ना लगाऊंगी मैं। तो लास्ट में मैं यही बोलूँगी, घर में वैक्यूम क्लीनर रख के ये औरत झाड़ू मार रही है, अगर ये थोड़ी सी पढ़ी लिखी होती, ये होता है अनपढ़ गंवार और पढ़े लिखे के फ़र्क। तो बच्चों को अलादून करना, ये करना वो करना, उफ उफ आउच आउच करना, ये सब अनपढ़ गंवार की निशानी है, जो बहुत दिखा रही है कि मैं अपनी माँ के लिए बेस्ट डॉटर हूँ। यू आर नॉट। एक माँ के बुढ़ापे में शादी तोड़वा के अपने घर में रखना, इससे बड़ा कोई और गुनाह हो नहीं सकता है। फिर वो औरत कैसे घोचू को लेके सोए घर में, इस वजह से वो घोचू को लेके नहीं सोने का नाटक कर रही है, जबकि घोचू इसके रूम में नीचे ही सो रहा होता है। तो कब तक तुम झूठ बोलोगे? सबको पता है नीचे उस कुत्ते को सोने की आदत है, ज़मीन पे लौटने की, काला खंजर को। तो ज़मीन पे काला खंजर लौट रहा था इसको लेके, इसलिए ज़मीन पे बेडशीट और तकिया था। मुझे ये सब बात करना घिन आती है यहाँ पे, लेकिन मजबूरी में करना पड़ता है, क्योंकि इसकी सच्चाई भी तो दिखाना पड़ता है। अरे अरे असली मुद्दा तो मैं भूल ही गई थी, वो हलीमा और दैट गर्ल, वह महाम महाम कहाँ सोते हैं, ठीक है। तो ये बड़ी उम्र के औरतों को क्यों नहीं लाती है घर में नौकरानी बना के? अरे भाई इसके बेटा जो है, इसके शहजादा, उसे खिलौना चाहिए, हम उम्र लड़कियां चाहिए खेलने के लिए, तो ये हम उम्र लड़कियां ला के अपने बेटे को देती है। कम ऑन शहजादा, प्ले विद देम। तो वो लड़कियां शहजादा के साथ खेल के सोते हैं, तभी तो उनकी माएँ भी छोड़ देते हैं कि जो लड़का कमर चालू करता है, वो लड़का के घर में एक माँ अपनी जवान बेटी क्यों छोड़े। अब तक तो रमजान अनीता को भी पता है कमर में चालू रहता है। अरे भाई नज्जो बीबी जो उड़ती चिड़िया पहचान लेती है कि ये कहाँ पे टट्टी करेगी, क्या उसे नहीं पता कि चंगुला बाबा कमर चालू करता है? उसे सब पता है, अब तक तो सब पता है। नज्जो बीबी जो अपने घर के खानदानी भेद बाहर करती है, बाहर के भेद खानदान में लाती है, उसे ये बात नहीं पता है। शी नोज एवरीथिंग राइट, फिर भी अपन लड़की वहाँ मजबूरी में छोड़ती है। पैसा फेंक तमाशा देख, सटारा पैसा फेंकती है, वो पैसा लेते हैं और तमाशा दिखाते हैं। तो इस कारण ये जो इतनी बड़ी बड़ी बेटे के उम्र के बेटियां को घर में लगाए भजाए रखते हैं, दिन ड्यूटी नाइट ड्यूटी। हमें ये बात करने में शर्म नहीं आती, जब उनकी माओ को नहीं शर्म आती है, देन हु द हेल एम आई जो मुझे शर्म आए? हाँ कोई नहीं ना, जो जैसा है वैसा ही बोला जाए, जैसा दिखता है वैसा इंसान बात करेगा। तो आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना याद। अल्लाह हाफिज़।